अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश मुझे बार बार कहा गया कि सर आप स्पोकन इंग्लिश पर भी वीडियो बनाएं, तो आज की ये स्पोकन इंग्लिश पे पहली वीडियो है। लिखा हुआ है मैंने स्पोकन इंग्लिश 1, ये 1 बाय 1 करके मैं आगे इस सिलसिले को बढ़ाऊँगा। स्पोकन इंग्लिश जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक होते हैं टेंसेस, एक होते हैं नॉन टेंसेस। टेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो खेल रहा है, कि कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। और नॉन टेंस वो फ़िक्रे होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता। जैसा कि ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, वो एक पेन है, डैट इज़ अ पेन। तो इस तरह के फ़िक्रे जो होते हैं जिनमें किसी काम का होना ना पाया जाए, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो, तो ये ऐसे फ़िक्रे हैं कि इसमें कोई काम नहीं है, तो ये नॉन टेंस कहलाते हैं। तो जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, टेंसेस जमा नॉन टेंसेस। आज की वीडियो में मैं आपको 2 हिस्से में बनाऊंगा। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्सेशन कैसे होती है। कन्वर्सेशन का मतलब है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपने उसका जवाब क्या देना है, या अगर आपने किसी से सवाल करना है तो कैसे करना है। और दूसरे हिस्से में मैं इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में इकट्ठी ही वो वीडियो बनी है, मैं आपको छोटे छोटे डेली यूज़ के वर्ड सिखाऊंगा जो आपने रवानी से बोलने हैं डेली रूटीन में, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाए और आपको वर्ड्स का भी पता चल जाए कि किसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला हिस्सा कन्वर्सेशन का होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो डेली रूटीन के जो वर्ड्स होंगे वो उस पर मुश्तमिल होगा। तो चलते हैं कन्वर्सेशन की तरफ। पहला जो स्टार्ट है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग मैंने सलाम दुआ, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, सलाम दुआ कैसे करते हैं। अगर सुबह के वक्त आप किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग या खाली मॉर्निंग भी कहा जाता है। अगर दोपहर का वक्त है तो गुड नून, अगर दोपहर का वक्त है गुड आफ्टरनून, शाम हो गई है तो इवनिंग, और अगर रात है तो नाइट। लेकिन अगर आप किसी को दिन के किसी ऐसे हिस्से में मिलते हैं या उससे अलविदा कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये नून है, मॉर्निंग में है या आफ्टरनून है, तो आप आसानी के साथ गुड डे भी कह सकते हैं। तो इससे भी आपका मसला हल हो जाता है। आगे चलते हैं। मुलाकात पर हाल पूछने के लिए जब आप किसी से मिलते हैं तो आप एक दूसरे से हाल अहवाल का पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाय या हेलो से, और उसके बाद कहा जाता है हाउ आर यू वेल, हाउ डू यू डू, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन, हाउ आर यू कीपिंग, हाउ इज़ लाइफ। ये मैंने फ़िक्रा तो एक ही है कि आप कैसे हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 4-5 एग्ज़ाम्पल लिख कर दी हैं, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा होता है सुनना, और दूसरा सुनना यानी कि लिसनिंग, और दूसरा होता है बोलना यानी स्पीकिंग। जब तक आप सुनने में आपको पता नहीं चलेगा कि किसी ने आपसे क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन किया है, तब तक आप उसे आंसर नहीं दे सकते। अब अगर आप गौर करें तो हाउ आर यू का तो आपको पता था, आर यू वेल ये भी पता होगा, हाउ डू यू डू आप कैसे हैं। अगर वो हाउ डू यू डू कहता है तो इसका मतलब भी होता है कि आप कैसे हैं। हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन, ज़िंदगी कैसी चल रही है, इसका भी मतलब है कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू कीपिंग, अब ये आपके लिए एक नया सेंटेंस हो सकता है
और अगर बोलने वाला आपको ये कह दे कि हाउ आर यू कीपिंग, हाउ इज़ लाइफ, तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो आपसे आपका हाल पूछ रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि हाउ आर यू। तो जब आपने कन्वर्सेशन करनी है तो पहले आपने सुनना होता है कि वो दूसरा बोलने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, तो फिर हम उसका आंसर देते हैं। तो अगर कोई आपसे हाल पूछे तो इसके 3 तरह के जवाब होते हैं। सबसे पहले जब आप बिल्कुल ठीक हों तो क्या जवाब देना है। दूसरा, अगर आप पहले बीमार थे और अब थोड़ा बहुत या कुछ रिकवर हो गए हैं, कुछ ठीक हो गए, तो फिर क्या जवाब देना है। और तीसरे नंबर पर होता है कि अभी आप बीमार हैं तो फिर आपने क्या जवाब देना है, या आपको क्या प्रॉब्लम है तो आपने उसे क्या जवाब देना है। आज की वीडियो में मैं आपको पहले 2 सिखाऊंगा, जब आप बिल्कुल ठीक हों तो क्या जवाब देना है, और दूसरे नंबर पे मैं सिखाऊंगा कि अगर आप पहले बीमार थे तो थोड़ा बेहतर हो गए हैं तो उसके लिए आपने क्या जवाब देना है, और अगर अभी आप बीमार ही हैं तो उसका क्या जवाब देना है। तो वो मैं आपको इसके दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वैसे ये वीडियो फिर लंबी हो जाती है और देखने वाला बोरिंग फील करना शुरू कर देता है। तो चलते हैं। मुलाकात पर जब हाल पूछ लिया, अगर आप बिल्कुल ठीक हों तो आपने ये अल्फाज बोलने हैं, आई एम फाइन, फाइन, आई एम ऑल राइट, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू, व्हाट्स अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू का मतलब है कि आपने उससे भी सवाल कर दिया है कि मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आप बताएं कि आप कैसे हैं। इसे काउंटर क्वेश्चन कहते हैं। अब वो भी आपको अपना हाल बताएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले लिसनिंग का पता होना चाहिए। लिसनिंग आएगी तो स्पीकिंग आएगी। अगर आपको क्वेश्चन का पता चलेगा तो आप आंसर देंगे। तो इसके जवाब में आपने कहना है, बाज़ दफ़ा जब हम किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू सी यू। जहाँ जहाँ मीट लगा है वहाँ पर आप सी भी लगा सकते हैं। मीट और सी दोनों सेम सेंस में आते हैं कि मिलकर खुशी हुई है। और जब कोई आपसे ये कह दे कि उसे आपसे मिलकर खुशी हुई है तो आपने भी इसके जवाब में 2 तरह से जवाब दे सकते हैं। या तो आप कहेंगे सेम हेयर, कि बिल्कुल जैसे आपको खुशी हुई है मुझे भी वैसे ही हुई है, या मी टू, मुझे भी। तो ये कन्वर्सेशन है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता रहा हूँ। फिर आप एक दूसरे से ये भी कह सकते हैं, वी आर मीटिंग आफ्टर आ लॉन्ग टाइम, कि हम एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं या काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है, अगर आप पहले बीमार हों और अब कुछ पहले से बेहतर फील कर रहे हों तो आपने ये आंसर देने होते हैं, प्रीटी फेयर। प्रीटी फेयर का मतलब होता है कि पहले से बेहतर। वैसे तो अगर आप इसको वर्ल्ड मीनिंग में लें तो प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत, और फेयर का मतलब होता है जायज़ या जिसका रंग थोड़ा साफ हो, खूबसूरत। लेकिन जब आप इसके आंसर में देते हैं हाउ आर यू के आंसर में, जब के क्वेश्चन के आंसर में जब बोलते हैं प्रीटी फेयर, तो इसका मतलब होता है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। या जस्ट बियरिंग अप, इसका भी यही मतलब है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ या मैं रिकवर कर रहा हूँ। नॉट सो बैड, ज़्यादा बुरी हालत नहीं है, पहले हालत बुरी थी अब पहले से बेहतर है। फीलिंग वेल, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैं बीमार था तो अब मैं उससे बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो उसके जवाब, इस सवाल के जवाब में आप कहेंगे, या इसके जवाब में आप कहेंगे गेट वेल सून, कि अल्लाह आपको जल्दी सेहत दे दे, या मे यू रिकवर सून, कि अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहत दे दे। तो बेटा ये आज की कन्वर्सेशन का पहला हिस्सा था। इसमें मैंने आपको सवालों के जवाब देना सिखाए हैं या सवाल करना सिखाए हैं, और आपने उनके जवाब भी याद करने हैं। और इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ वो छोटे छोटे सेंटेंसेस पर या छोटे छोटे वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, जिसे आपने डेली रूटीन में बोलना है अपने बहन भाइयों के साथ,
बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि आपके बोलने में रवानी आ जाए और आप आसानी के साथ इंग्लिश बग़ैर किसी हिचकिचाहट, हेसिटेशन फ़ील किए बग़ैर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। तो दूसरा पार्ट है छोटे छोटे अल्फाज का। अब ये डेली रूटीन में हम जब घर में होते हैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट जला दें, स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दें, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दें। और दूसरा है स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑफ द एसी। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आपने चलानी हो, बटन से चलती हो, तो उसे आप स्विच ऑन कहते हैं, और अगर बटन बंद करना हो तो उसे स्विच ऑफ कहते हैं। आगे चंद अल्फाज और भी हैं जो आपने डेली रूटीन में आपस में बोलने हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाएं। अगर कोई आपसे छोटा है, आप उसे बिठाना चाहते, बैठने का कहना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे सिट डाउन। और अगर कोई आपसे बड़ा है, आपके लिए मोहतरम है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आप कहेंगे प्लीज़ हैव अ सीट या बी सीटेड प्लीज़, तशरीफ़ रखिए। तो सिट डाउन, प्लीज़ हैव अ सीट और बी सीटेड प्लीज़, मतलब तीनों का एक ही है कि बैठ जाएं। लेकिन सिट डाउन का मतलब होता है जब आप अपने से छोटे को कहते हैं, और जब आप अपने से बड़े को, मोहतरम को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं, तो फिर आप ये दो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। कोई आपके पास बैठा हुआ है डेस्क पे, आपने उसे कहना है कि भाई थोड़ा सा हट जाओ, तो आप कहेंगे मूव अ बिट, ज़रा सा हटिए, यानी थोड़ा सा परे हो जाइए। कोई आपके सामने आ गया है, ब्लैक बोर्ड के सामने आ गया है, टीवी के सामने आ गया है, आप कोई मैच वगैरह देख रहे हैं, कोई टीवी के सामने आ गया है, या आप कोई क्वेश्चन उतार रहे हैं और कोई ब्लैक बोर्ड के सामने या वाइट बोर्ड के सामने आ गया है, तो फिर आपने कहना होता है प्लीज़ गेट या टेक अ साइड, थोड़ा सा आगे से हट जाएं। कोई आपके करीब आ रहा है तो आपने उसे पीछे करने के लिए कहना है मूव बैक, के पीछे चले जाओ। और अगर आप अपनी जगह खड़े हैं और दूसरों को कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे आगे निकल जाएं, तो उन्हें कहें मूव अहेड या मूव फॉरवर्ड। और अगर आपने किसी को अपने पास बुलाना है तो फिर आपने कहना है कम अहेड या कम फॉरवर्ड। मूव में और कम में ये फ़र्क है कि आप अपनी जगह पे कायम रहेंगे और दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। और कम इसलिए इस्तेमाल होना है कि आप अपनी जगह खड़े हैं और वो आप उसे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर कम यूज़ होता है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और काइंडली मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।